जय माता दी। मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या की बहुत ही खूबसूरत कथा आती है एक साहूकार की, जिसके 7 बेटे थे और 7 ही बहुएं थी। एक बेटी भी थी और साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन उसने अपनी माँ से रोते रोते जोगी की सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर माँ कहने लगी कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वो क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है। साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। और लड़की की माँ बाहर निकलकर तब आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गालियाँ देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ, इसके भाग्य में जो लिखा है वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। तब जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है और अगर वह आकर इसे फल दे दे तब इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे और एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून खून देख करके साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है, सांप से बचाया, और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़ पाखनी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। तब साहूकारनी गरुड़ पखनी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई, लेकिन सोचने लगी कि अब इसे मनाऊँ कैसे। सोना धोबन की 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली जाती थी। सारी बहुएं भी आपस में ये सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी से भी नहीं हुई। काम करने की बात सोना धोबन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती नहीं हैं और सारा काम हो भी जाता है। तब सोना धोबन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। तब बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिल करके काम कर लेते हैं। सोना धोबन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने रात में जागकर वह स्वयं सच देखना चाहती थी कि कौन काम करता है। तब उसने रात होने पर सोना धोबन छिपकर बैठ गई और देखा कि कौन सी बहू काम करती है, आज देखूं तो सही। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है और ये देखते उसने सारा घर का काम कर दिया और जाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तब साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो गई और जाते हुए सोना धोबन ने अपने बेटे और बहुओं से कहा कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी के सुहाग को देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबन कच्चा करवा, दूध और तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आता है और दूल्हे को डसने लगता है तो सोना धोबन ने करवा आगे करके तार को सांप से बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्याएं आएंगी मैं करूंगी, उनका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की कथा सुनते हैं, जय जयकार करने लगते हैं और सोना धोबन अपने घर वापस आने को तैयार होती है तो साहूकारनी कहती कि तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहे मांग लो।
सोना धोबन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आई और उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद जब वह घर गई तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है, और रास्ते में जो भी सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल उसने फिर अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से उसका पति फिर से जीवित हो गया। तब लोग कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार को दिया, जैसा आपने साहूकार को बेटी का सुहाग दिया, वैसा ही सबका देना, कहता सुनता हुकारा बनता पूरे के पूरे परिवार को देना। आज के लिए इतना ही। बोलिए सोमवती अमावस्या की जय, मौनी अमावस्या की जय।